जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस वैकेंसी का लाखों छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र थे जो ITI कर करके और बैठे हुए थे और इस वैकेंसी का जो है बेसब्री से इंतजार था उनका। बात कर रहे हैं बिजली विभाग में जो है बहुत ही बम्पर वैकेंसी आया है और उसमें से जो भी इलेक्ट्रिशियन में जो भी ITI किए हैं उसके लिए सोने पर सुनहरा होने वाला है। क्योंकि उनका जो है और जो सपना था यानी कि बिजली विभाग में इलेक्ट्रिशियन में जो है जॉब करने का, वो अब जो फाइनली अब पूरा होने वाला है। तो आज ही नोटिफिकेशन आया है और इसके बारे में पूरा संपूर्ण जो है इसकी चर्चा करेंगे और बताएंगे इसमें कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है और कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे जो कि आपको सही होगा और कितना इसका पेमेंट होगा, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितना आपको पैसा पे करना होगा और इसका सिलेबस क्या है और कितना आपको सैलरी मिलेगा। तो इन सारे बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वहां आपको सारे स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को देख लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये BSPSCL यानी कि बिजली विभाग में जो वैकेंसी आया है ये बहुत ही दिनों के बाद आया है और इसका जो इंतजार था, बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तो इसके टोटल पोस्ट की हम बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट जो है ये 2610 पोस्ट है। कितना है? तो 2610 पोस्ट पर जो है इसका वैकेंसी आया है। इसमें वही अप्लाई डेट की हम बात करें तो इसका जो है 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच जो है ये फॉर्म फिलअप होगा। यानी कि आपका चौथा महीना में जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कम से कम जो है, यदि आप जनरल हैं, BC हैं, EBC हैं तो आपको 1500 रुपया पे करना होगा और वही SC ST है तो आपको 375 रुपया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देना होगा। वही एग्जाम डेट की हम बात करें तो इसका जो है मई से जून 24 में इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। वही आगे देखिए कि एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आपका जो है 31 मार्च 2024 से काउंट किया जाएगा। तो एज के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप यदि 10th किए हो, मैट्रिक हो प्लस ITI हो, ग्रेजुएशन हो या अन्य कोई डिग्री आपने हासिल किया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है इसका एज लिमिट दिया गया है। तो देखिए कि आगे आपको मैं इसमें टोटल पोस्ट के बारे में बताता हूं कि कौन कौन सा पोस्ट इसमें है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें टेक्नीशियन का जो पोस्ट है ये ग्रेड 3 और इसी में जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी आया है। कितना आया है? तो सबसे ज्यादा जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही वैकेंसी आया है और इसमें आपको ये जो 2000 वैकेंसी है। कितना है? तो 2000 यानी कि 2610 पोस्ट में से 2000 वैकेंसी मात्र जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है इसमें आया है। और इसका जो विज्ञापन संख्या आप देख रहे हैं कि 5/2024 है। इसके हम क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि नहीं, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो सिंपली सी, यदि आपने मैट्रिक के बाद जो है 2 साल का ITI कोर्स किया है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से यानी कि इलेक्ट्रिशियन से यदि आपने 2 साल का ITI किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बेहिचक। और बेसब्री से सभी छात्रों का इंतजार था इस वैकेंसी का, क्योंकि बिजली विभाग में बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आया है। तो आगे देखिए कि इसमें दूसरा जो पोस्ट है वो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का। किसका है? तो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का है और इसका जो विज्ञापन संख्या 4/2024 है और इसमें मात्र जो है 300 फॉर्म फिलअप होगा, यानी कि 300 पोस्ट मात्र है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है ये बीकॉम मांगा गया है। तो बीकॉम के छात्र जो है बहुत कम है, इसलिए इसका कम वैकेंसी भी आया है। तो इसमें बीकॉम जो भी किए हुए हैं यानी जो बैठे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे देखिए कि कॉरेस्पॉन्डेंस जो क्लर्क है उसका जो है टोटल 150 वैकेंसी आया है। और ये जो यदि आप ग्रेजुएशन किए यानी कि सिंपली से आप ग्रेजुएशन किए हैं, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे मैथ से किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या आपने जैसे कि हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, अन्य किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया है और कितना भी परसेंट है इसका कोई इशू नहीं है।
तो आपका जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है मात्र 150 सीट दिया गया है, तो इसमें से ज्यादा तो लोग भरेंगे ही, लेकिन इसमें सीट कम, बहुत कम है। और इसका जो फायदा उठाएंगे ये अदर पोस्ट वाले जो हैं, ये सब जिसका फायदा उठा लेंगे, क्योंकि ITI वाले बहुत कम मिलेंगे, बीकॉम वाले बहुत कम मिलेंगे। इसके साथ आगे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग का पोस्ट भी है। आगे देखिए स्टोर असिस्टेंट का जो है इसमें जो है 80 पोस्ट है, और इसका भी जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है। आगे जूनियर इलेक्ट्रिकल जो है इंजीनियर यानी कि JE का है, और जिसको JTO का है उसका जो है आपका मात्र 40 सीट है। और इसमें जो है यदि आपने क्वालिफिकेशन में यदि डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग से किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जो है इंजीनियर जो है इसका मात्र 40 सीट है। इसमें यदि BE किए हैं, बीटेक किए हैं इलेक्ट्रॉनिक से या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मात्र जो है 40 सीट ही इसमें जो है निकाला गया। तो बेहतरीन सारे जो पोस्ट है सभी एक पर एक पोस्ट है, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप जी जान लगाकर जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसका तैयारी करेंगे। इसके बारे में भी मैं आपका जो क्लास है वो प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको लेकर के आ रहा हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको सारा जो है स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे माध्यम से जो है आपको मिलेगा। तो आगे देखिए कि इसके पहले आप जो है इसमें इसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसका जो है टोटल क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। कितना रहेगा तो 100 क्वेश्चन रहेगा, और मात्र आपको जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये जो एग्जाम है ये आपको ऑनलाइन मोड यानी कि CBT एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जाम आपका लिया जाएगा, कंप्यूटर पे एग्जाम लिया जाएगा। इसमें से सिलेबस देखिए कि GK से आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, वही रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेगा, और इंजीनियरिंग से इंग्लिश से जो है आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ ही ट्रेड से, इस पर ध्यान देना होगा, ट्रेड से जो दोस्तों है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। और ये जो सिलेबस है ये आप देखिए कि जो इलेक्ट्रीशियन है इसका सिलेबस है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 का जो ये सिलेबस है, इसमें जो है आपको ये सब पूछा जाएगा। इसमें से 50 जो है इसमें पूछा, इसी में लोग बच्चे ज्यादा से ज्यादा मार खाते हैं ट्रेड में, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ट्रेड का मतलब है कि जिससे आपने ITI किया है, जिससे ITI आपने किया है उस ट्रेड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो किया है तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। आगे देखिए कि यहाँ अकाउंट्स का जो कैंडिडेट है, यानी कि आप देखिए जूनियर अकाउंट्स कलर का है, तो इसमें अकाउंट्स कलर के लिए जो है कॉमर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए है। आगे आपको जो यहाँ मैथ दिख रहा है, ये मैथ अलग जो ग्रेजुएशन पोस्ट है यानी कि कॉरेस्पोंडेंस कलर के लिए जो है ये, और सॉरी इधर के लिए जो आपको जो ग्रेजुएशन पोस्ट है इसके लिए जो आपको मैथ पूछा जाएगा। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा आप रहने वाला है, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और वही हम इसके सैलरी की बात करें तो कितना आपको इन हैंड सैलरी आएगा, तो आपको कम से कम यदि आप जो है ग्रेड 3 पे यदि आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम सैलरी आपको 33 से 35 हजार के आसपास में जो है सैलरी आपको मिलने वाला है। तो सैलरी का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, सैलरी अच्छी खासी रहेगा। और यदि आपको इस वैकेंसी के बारे में और कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो आप सीधे मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वहां आपको, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहां आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।